संस्कृति में कई ऐसे विलक्षण और दूरदर्शी संतों का आगमन हुआ जिन्होंने अपनी लेखनी से भावी समाज के लिए ऐसे आदर्श स्थापित किए जिन पर चलकर हम अपने उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सके। संत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस मात्र धर्म ग्रंथ नहीं है, अपितु संस्कारों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों की वह धरोहर है जिसका अनुसरण कर हम ऐसे समाज की स्थापना कर सकेंगे जो राम राज्य का प्रतिबिंब होगा। 14 वर्षों के वनवास के दौरान आने वाली विकट परिस्थितियों में भी प्रभु श्री राम ने धैर्य और संयम को नहीं छोड़ा और न ही कभी मर्यादा का उल्लंघन किया। तो प्रभु राम से हमें सीख मिलती है कि हमें भी हमेशा हर स्थिति में धैर्य और संयम से काम करना चाहिए। प्रभु श्री राम सदैव सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि जहाँ सत्य और न्याय होता है वहाँ धर्म स्वतः विद्यमान होता है। एक खुशहाल परिवार का मूल मंत्र भी प्रभु के आदर, आज्ञा पालन, दया, प्रेम, एकता और समरसता जैसे गुणों से ही मिलता है। माँ की आज्ञा का पालन और पिता के वचन का जग में मान बनाए रखने के लिए भगवान वनवास को भी उन्होंने शर्त स्वीकार कर लिया। परहित सरिस धर्म नहीं कोई, प्रभु ने निजी हितों को सदैव त्याग किया और देश एवं देशवासियों के हितों को ही प्रमुखता दी। इन भावों की आज हमारे समाज, राष्ट्र और परिवार को बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी समाज की उन्नति तभी संभव है जब हम स्वार्थ से परे हटकर दूसरों की भलाई के लिए सोचेंगे। श्री राम त्याग की मूर्ति थे। एक समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन दायित्वों और कर्तव्यों की आवश्यकता होती है वे सभी गुण प्रभु राम के आचरण में समाहित है। इसीलिए प्रभु के आदर्शों का हमारे दैनिक और सामाजिक दिनचर्या में बहुत महत्व है। आज के परिप्रेक्ष्य में समाज को उन्नत और सुसंस्कारित बनाने के लिए प्रभु श्री राम के प्रेरणादायी जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों को अपने भीतर आत्मसात कर एवं उनका अनुसरण करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है, जिससे समाज को पतनोन्मुख होने से बचाया जा सके। प्रभु श्री राम के आदर्शों का बखान गागर में सागर भरने जैसा है। रामचरितमानस रूपी सागर से प्रभु श्री राम के गुणों के अथाह मोती समाहित है। बस आवश्यकता है उन्हें अपनाने की, अपने व्यक्तित्व में उन सभी गुणों को समावेश करने की।